जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती हो जाती है, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया को सस्ते में मिल जाती हैं, इसलिए पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम इंडिया से परचेज़ करें। अभी अभी मैं दुबई से आया हूँ, एक हफ़्ता भी नहीं हुआ मुझे। तो वहाँ की दवाई सारी इंडिया की चलती है, पाकिस्तान का तो नाम ही लेने से कोई खुशी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। मैम आपका क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर मुझे इस वक्त ये बताएं कि जो भारत है वो मेडिसिन की जो उसकी सप्लाईज हैं, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, वो भी जेनेरिक मेडिसिन। तो इसकी क्या वजह है कि हर कोई इंडिया से मेडिसिन परचेज करना पसंद करता है? देखिए, वैसे भी जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली सबसे बड़ी कोशिश करे कि इकॉनमी बने। अभी अगर आप देखें तो इस टाइम तकरीबन वो बरतानिया के बाद चौथे नंबर पे लार्जेस्ट इकॉनमी हो गया इंडिया। तो एक तो लेबर चीप वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती हो जाती है, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया को सस्ते में मिल जाती हैं, इसलिए पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम इंडिया से परचेज़ करें। सही हो गया। अगर देखा जाए तो अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जितनी भी हैं और जितनी बड़ी फार्मेसीज़ हैं, सबके सब प्रेफर करते हैं कि इंडिया से हम लोग मेडिसिन लें। एक ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी डेवलप की है उन लोगों ने, किस तरह डेवलप की है? देखिए, फिर वही बात आ जाएगी। एक तो वो अपनी चीज़ों को प्रमोट ज़्यादा करते हैं। आप देखें ना कि इंडियन जो एक बच्चा है वो तकरीबन हर मुल्क में, हर यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और उनको बाकायदा सिखाया जाता है कि आपने अपने मुल्क को जाके, अपने कल्चर्स को जाके वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान से जो बंदा बाहर जाता है वो पाकिस्तान से थक के बाहर जाता है कि मैं पाकिस्तान से भाग के बाहर जाता है। इंडिया से जो बच्चा बाहर जाता है वो ये चाहता है कि अपनी कंट्री को प्रमोट करूँ, इसलिए वो बाहर जाता है। सही हो गया। और अब जैसे कि देखा जाए कि फ्लड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में है, तो क्या उसको इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट करनी चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटीज़ की, ताकि यहाँ पर कुछ हाइजीनिक मेजर्स जो हैं वो बेटर हो सके? देखें, जिस तरह पैनाडोल सब ने स्टॉक करके रख दिए, अब आगे डेंगू फैल रहा है, उसके अलावा मलेरिया फैल रहा है, हमें यहाँ पे पैनाडोल मिल ही नहीं रही, लोगों के स्टॉक्स रखे हुए हैं। जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जिस तरह से मेडिसिन हो गई या खाने पीने की चीज़ें, वो तो हमें जहाँ से भी, मतलब लाइफ सेविंग जो भी चीज़ है वो जहाँ से भी मिले, सस्ते में मिले, वो ले लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि ज़रूरत के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो इंडिया को भी बाप बनाया जाता है। नहीं, मैं इस पे ये कहूँगी कि वही बात इन वाली कि इस्लाम में भी ये है कि अगर आप मौत के करीब हो तो आप मुर्दा भी खा सकते हो, आप हराम भी खा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है कि आप उनसे इंपोर्ट करें या कुछ इस तरह का काम करें। हाँ, आप दूसरे इश्यूज़ अगर आप करते हैं तो वो करें, लेकिन मेडिसिन सबके लिए होनी चाहिए। सही है, मेडिसिन तो सबके लिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो अना है वो ईगो है सबसे ज़्यादा आती है। अगर यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन आ भी जाए ना, तो लोग वो प्रेफर नहीं करते कि अपनी आवाम को अच्छी क्वालिटी मुहैया करें, वो 2 नंबरी करते हैं इस चीज़ के अंदर। अब 2 नंबरी करप्शन तो हमारे पाकिस्तान में है, ये तो नो डाउट है करप्शन, लेकिन वही बात है, हम सबको अपने आप से शुरू करना पड़ता है ना। Exactly. यही बात है, हम खुद से शुरू करेंगे तो ही कुछ होगा। सही है। तो इसके लिए आप पाकिस्तानी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए? वो देखिए वर्ल्ड सप्लायर्स बन चुके हैं मेडिसिन के, हमारे यहाँ पर ना तो इंपोर्ट का कुछ सीन है ना एक्सपोर्ट का कुछ सीन है। गवर्नमेंट को आप यही, हम गवर्नमेंट की तो आप फिर बात ना करेंगे गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं यही कहती हूँ गवर्नमेंट को भी ऐसे मेजर्स करने चाहिए कि आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें। हम दुनिया में किसी से कम नहीं है, Exactly. इंटेलिजेंट में हम कम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कम नहीं है, हम दुनिया के हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी जेबें नहीं भरनी चाहिए। मैं बस छोटा सा पैगाम दूंगा सबको कि बी लॉयल टू योर कंट्री। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईशा। ईशा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कहने नहीं बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि जो हिंदुस्तान है वो मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है, वो भी जेनेरिक मेडिसिन का। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन बनती हैं जो ओवर द वर्ल्ड वो सप्लाई करते हैं? आई थिंक पहले था, मुझे था कि चाइना पे है, लेकिन अभी जैसे इंडिया डेवलप कर रहे हैं ना, तो आई थिंक वहाँ पे भी सबसे बेस्ट मेडिसिन बनना, अगर नहीं भी बनती ना तो स्टार्ट हो जाएगी बनना। सही हो गया। तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि दुनिया की जितनी बड़ी फार्मेसीज़ हैं या हॉस्पिटल्स हैं, जो वट जितनी बड़ी एजेंसीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, वो क्या अब इंडिया से कॉन्टैक्ट करेंगी मेडिसिन के लिए? देखें, इंडिया वालों को तो सबसे पहले बहुत फ़ायदा होना है इनका। तो पाकिस्तान देखें, अगर पाकिस्तान है तो जाहिर है कि करनी, ये तो मजबूरी है मेडिसिन, तो ऑफकोर्स शायद करेंगे वो लोग। सही हो गया। तो पाकिस्तान भी क्या इंपोर्ट करने की सोचेगा हिंदुस्तान से? ये सोचेगा भी तो क्या इंडिया वाले देंगे पाकिस्तान को? क्या पता दे ही दें। हाँ ना, तो देखिए, लेकिन अगर मेरी राय ली जाए ना कि पाकिस्तान को भी खुद ऐसा करना चाहिए कि वो हर चीज़ पाकिस्तान में ही डेवलप करे। देखिए, पाकिस्तान ना चाइना पे डिपेंड हुआ है, साथ इंडिया, लेकिन हर चीज़ खुद वो करता है, लेकिन वो देखिए वहाँ की, इसीलिए वो, अगर हम वहाँ की चीज़ें सस्ती क्यों हैं, वो इसीलिए अगर 10 रुपये की चीज़ होती है ना, वो 10 रुपये में ही सेल करते हैं, और हमारे पाकिस्तान में 10-20 रुपये की हो ना, अगर 50 की तो सेल कर देते हैं।
सही हो गया। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसा कि मतलब कि देखें ना, जो मेडिसिन होती हैं वो तो बेसिक नेसेसिटी होती हैं लाइफ की, ठीक है, तो इंसान को ज़रूरत भी होती है कि उनको वो मेडिसिन रिक्वायर्ड है, तो चाहिए होती हैं। तो जब पाकिस्तान के ऊपर मतलब कि देखें फ्लड्स है, तो जाहिर सी बात है मेडिसिन भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे, तो क्या फिर पाकिस्तान सोचना चाहिए इसको मेडिसिन ले ले? हाँ, ये देखिए आप हालात आपको जानती हैं, आपके सामने ही हैं, तो लेना चाहिए। और वैसे भी इंडिया को भी खुद देनी चाहिए, ये पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। देखें ये जो भी हैं दुश्मनी वगैरह ये साइड पर रख के इंसानियत के नाते ही इंडिया को ये हमारी हेल्प करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो भारत है वो बिगेस्ट सप्लायर है मेडिसिन का, जेनेरिक मेडिसिन का, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल होती हैं इंडिया की, तो क्या जो मेडिसिन वो भेजते हैं बैरून मुल्क, उसके क्या फ़ायदा होने वाला है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान को तो हमेशा फ़ायदा होता है, मगर पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें हैं ना 2 नंबर होती सही हैं। हो गया। पाकिस्तान के ऊपर बिलीव ही नहीं कोई करता कि पाकिस्तान की कोई चीज़ अच्छी है। मैं अभी मैं दुबई से आया हूँ, सही। 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ मुझे, तो वहाँ की दवाई सारी इंडिया की चलती है। पाकिस्तान का तो नाम ही लेने से कोई खुश ही नहीं होता। क्यों? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ना, उनका वक़ार बहुत अच्छा है ना। सही हो गया। जी जी। सही हो गया। तो अब दुनिया की जितनी बड़ी फार्मेसीज़ हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि उनके अंदर भी हिंदुस्तान की मेडिसिन इस्तेमाल होगी? जैसे कि आपने बताया कि दुबई में इस वक्त जो है वो इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। जी, दुबई में होती है, मगर वो पूरे वर्ल्ड में होती है इंडिया जी। की। इंडिया की हर चीज़ पूरे वर्ल्ड में होती है, मगर पाकिस्तान की चीज़ होती सही भी होती है ना, लेने को कोई तैयार नहीं होता। सही है। तो देखिए ना कि इंडिया ने एक ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी डेवलप की हुई है हर एक चीज़ के अंदर, वो 1 नंबर चीज़ प्रोवाइड करते हैं और उसमें कोई 2 नंबरी वगैरह नहीं करते हैं। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेकर? पाकिस्तान को कम से कम शर्म होनी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के ये जो शोर जो फैक्ट्री वगैरह है उनको देखना चाहिए भी इंडिया की तरफ देखें। वो जो भी चीज़ भेजते हैं उनका वक़ार होता है, उनकी इज़्ज़त होती है। अगर पाकिस्तान भी चीज़ अच्छी भेजेंगे तो उनकी इज़्ज़त और वक़ार होगा। सही हो गया। इस वक्त अगर फ्लड की सिचुएशन देखी जाए पाकिस्तान के अंदर, तो दवाइयों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, ठीक है, तो क्या वो इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए उसको? वो तो मजबूरियाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब पाकिस्तानी दवाई लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये 1 नंबर है या 2 नंबर है। हाँ जी। तो मतलब कि भरोसे के लिए भी अब हमें हिंदुस्तान से मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो वो करते हैं, हमारे ताजर करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसराइल से करते हैं, तो ये तो पाकिस्तान है। ओके, मगर ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए। दूसरे नेपाल है, देखिए नेपाल है, बांग्लादेश है, उनकी वैल्यू अच्छी है हम लोगों से, उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं। बिल्कुल सर। तो पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं करते। आप पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, जितना पाकिस्तानी दलील हो रहा है ना, कहीं कोई भी नहीं हो रहा दलील। इनकी इज्जत वक़ार है ही नहीं है। अभी देखें दुबई में है ना, डिलीवरी वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, हाँ जी। उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा। वो क्या कहते हैं, थोड़े से देखते हैं इसकी तनख्वाह ज़्यादा, उन्होंने हड़ताल की है, तो उनके वहाँ जो डिलीवरी वाले हैं, पिज़्ज़ा वाले होगा, कुछ भी होगा ना, तो उन्होंने सबको रिज़ाइन दे दिया है। अभी जो पाकिस्तानी डिलीवरी वाला आपको दुबई में नहीं मिलेगा, सारे इंडियन, बंगाली, श्रीलंकी ये मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? वेरी फाइन। मैम मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है हर एक फील्ड के अंदर, और अब मेडिसिन के अंदर भी वो अपना एक नाम बना रहा है। सही है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो हिंदुस्तान है वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मेडिसिन के लेवल पे भी हम भी माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे हैं हर चीज़ में जो है। जैसे कि हमारी फार्मेसी सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, और हम जो सब कुछ है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अपने स्ट्रक्चर को हिसाब से देखते हुए, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखते हुए जो है वो कुछ चीज़ों में कुछ कंट्रीज जो हैं वो आगे निकल जाती हैं या बेटर होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि पीछे नहीं है। सही हो गया। आपने कहा कि जैसे पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो फार्मेसीज़ हैं या मेडिसिन का सिस्टम है वो नज़र आता है, तो लोग हमसे परचेज़ क्यों नहीं करते? अगर देखा जाए तो इंडिया प्रोड्यूसर भी है, लोग परचेज़ भी करते हैं उससे। बस वो अब देख लें कि उसमें हमारा ही फॉल्ट है, उसमें भी हमारा ही फॉल्ट है। बिल्कुल। हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पेट्रियोटिक, हम क्यों इंडिया की मेडिसिन, उसमें मेडिसिन में वो लोग पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, हम क्यों वो चीज़ वो उसको ओके करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो हलाल चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें हैं, मेडिसिन हैं, हमारी कंपनीज बना रही हैं, हमें उसी को ही प्रिविलेज देना चाहिए और वही ख़रीदनी चाहिए, और ये हमारे लिए मेरा ख्याल है बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू सो मच मैम।